Assalamu alaikum to dear viewers and listeners. You are here with Israf Tanoli, the researcher. Dear viewers, today we are going to discuss about the parts of speech. आज हम पार्ट ऑफ स्पीच पे बात करेंगे. सो जब सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पीच क्या होती है. स्पीच वो चीज़ होती है कि जो जो चीज़ बोली जाती है और रिकॉर्ड की जाती है और लिखी जाती है उसको स्पीच कहते हैं. जब इंसान आपस में बातचीत करते हैं तो वो यूज़ करते हैं लैंग्वेज को, ज़बान को एज अ मीडियम आपस में इंटरेक्शन के लिए. तो उस चीज़ को हम कहते हैं स्पीच. जब इंसान आपस में बातचीत करते हैं तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम लेते हैं तो उनको हम कहते हैं नाउन. वो एक्शन वर्ड्स मीन्स दैट एक्शन को शो करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ वर्ब की फॉर्म में करते हैं. जब नाउन की कोई क्वालिटी बयान होती है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है. इसी तरह हमारे पास एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन आता है, प्रोनाउन होता है जो चीज़ नाउन की जगह यूज़ होती है, और इसी के साथ साथ हमारे पास इंटरजेक्शन और कंजक्शन आते हैं. आप ये मिसाल ले सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की. जिस तरह इंसानी जिस्म के अज़ा होते हैं, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी होते हैं. जिस तरह हमारी इंसानी जिस्म में हमारे पास आँख होती है, कान होते हैं, मीन्स दैट हमारे पास लिप्स हैं, टीथ्स हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, फीट्स हैं, हैंड्स हैं. इसी तरह हमारी बातचीत की भी पार्ट्स होते हैं, अज़ा होते हैं. हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ इनके नाम और इनके मेन फंक्शन बताऊंगा. फिर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको हर एक को अलग अलग इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है नाउन होता है. नाउन होता है क्या चीज़ है, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं. नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड as the name of person, thing or place. नाउन हमारे पास किसी भी बंदे का, प्लेस का, जगह का या किसी चीज़ के नाम को हमारे पास नाउन कहते हैं. मिसाल के तौर पर हम मिसाल ले सकते हैं कि जहांगीर वाज अ ग्रेट किंग, औरंगज़ेब वाज अ लास्ट मुगल किंग. सो इधर हमारे पास जहांगीर और जो अकबर हैं या औरंगज़ेब हैं ये नाम यूज़ होते हैं. लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब. इधर हमारे पास पंजाब और लाहौर जो है ये नाउन नाउन होते हैं. तो आप ये समझें कि नाउन किसी जगह का नाम, किसी बंदे या बंदी का नाम या किसी चीज़ का नाम को हम कहते हैं नाउन. इसके बाद हमारे पास एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, उसे कहते हैं एडजेक्टिव. एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन. एडजेक्टिव हमारे पास वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो नाउन के मीनिंग में कुछ इजाफा करता है. जो नाउन की क्वालिटी को बयान करता है. मिसाल के तौर पर अली इज़ अ ब्रेव बॉय. अली एक बहादुर बच्चा है. इधर बच्चा जो हमारे पास नाउन है और ये ब्रेव जो है ये क्वालिटी बयान कर रहा है किसकी? अली की. सो हियर दिस एक्ट एज अ ब्रेव हमारे पास इधर जो है वो एडजेक्टिव है. देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास. कितने बॉयज हैं? 20 बॉयज है. ये स्पेसिफाई कर रहे हैं नाउन को. तो हियर द वर्ड 20 जो है हमारे पास एडजेक्टिव है. इसके बाद हमारे पास होता है प्रोनाउन होता है. प्रोनाउन वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो नाउन की जगह यूज होता है. इट इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन. मिसाल के तौर पर अली इज एब्सेंट. अली इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. इधर जब ही आया है तो ही हमारे पास बयान कर रहा है अली की गैर मौजूदगी को बयान कर रहा है ही. तो ही अली की जगह आया तो ही इज एक्टिंग एज अ प्रोनाउन. सो ही प्रोनाउन है. तो हमारे पास इसमें आगे मुख्तलिफ़ किस्म की किस्में हैं. पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्पर्सनल प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. तो हम इंशाल्लाह इनको भी नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. उसके पास हमारे पास होता है वर्ब होता है. तो वर्ब क्या चीज़ है? वर्ब इज़ अ वर्ड
used to express an action or a state. वर्ब वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो इस्तेमाल होता है किसी काम के करने को. मीन्स दैट द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न. इसमें कहते हैं कि लड़की ने अपने कज़न को खत लिखा. तो इधर खत लिखना, रोट अ लेटर, रोट अ लेटर, ये हमारे पास लिखना जो है क्या है, यह काम करने को ज़ाहिर करता है. तो ये हमारे पास है वर्ब है. फिर इसके बाद होता है एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. एडवर्ब वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो इस्तेमाल होता है कि वो वर्ब की मीनिंग में एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. तो ही वर्कड द सम क्विकली, उसने सवाल जल्दी हल किया. ही वर्क द सम क्विकली, इधर जो मतलब क्विकली है, जल्दी करना है. द सम वर्कड मतलब इधर वर्कड हमारे पास है, एक्ट एज वर्क कर रहा है. तो एडवर्ब में वर्ब को मॉडिफाइड किया. तो द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इधर जो द फ्लावर है ये हमारे पास एक नाउन है. तो इज़ वेरी ब्यूटीफुल है, ये एक एडवर्ब है. तो ये एक नाउन की सॉरी एक एडजेक्टिव की मीनिंग में को मॉडिफाई कर रहा है. इस तरह जिस ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है और वेरी जो है इधर एडवर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है. एडवर्ब के बाद जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है उसे कहते हैं प्रीपोजिशन. सो प्रीपोजिशन वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ होता है. द पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन और प्रोनाउन इज़ कॉल्ड प्रीपोजिशन. फॉर एग्जांपल हमारे पास हम मिसाल देते हैं, देयर इज़ अ काउ इन अ गार्डन, देयर इन द गार्डन. सो एन जो हमारे पास प्रीपोजिशन है. हमारे पास एट, एन, ऑन, द, बहुत सारे प्रीपोजिशन है. इंशाल्लाह जब हम इस सेक्शन को जाएंगे तो वन बाय वन इन सब को डिस्कस करेंगे. इसके बाद हमारे पास जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है कंजक्शन. कंजक्शन वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस. ये वो क्लास ऑफ वर्ड होती है जो जिसका मकसद ये होता है कि वो ज्वाइन करे, आपस में जोड़े वर्ड्स और सेंटेंसेस को. इसमें हमारे पास होता है अली एंड हारिस आर बेस्ट फ्रेंड. अली एंड हारिस जो आता है ये दो नाउन है. इधर जो एंड यूज़ हुआ है तो ये एज इनको जोड़ते हैं आपस में, तो ये कंजक्शन के तौर पे यूज़ हुआ है. देखो 2 and 2 makes 4, ये भी. तो हमारे पास कंजंक्शन में भी आगे बहुत सारी इसकी किस्में हैं, तो इंशाल्लाह हम उनको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे. इसके बाद जो हमारे पास लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच रह जाता है वो होता है इंटरजेक्शन. सो इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग. जो सडन फीलिंग होती है, जो जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, उनको जो शो करता है वो उसे इंटरजेक्शन कहते हैं. मिसाल के तौर पर हौरे, ओह, आउच, जो सडन किसी पेन में, खुशी में या इस किस्म के एहसास और जज्बात होते हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होते, वो जब निकलते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन. मिसाल के तौर पर जब हम कोई मैच जीत जाते हैं तो यूज़ होते हैं खुरा, वी हैव वन द गेम. तो जो खुरा आता है ये यूज़ एज ए इंटरजेक्शन. सो गाइस, आज की वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया, इसकी सिर्फ डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस की. तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगली वीडियो में नाउन के साथ और इसकी किस्मों को मज़ीद हम डिस्कस करेंगे. वस्सलाम, थैंक यू.